हाँ भाई, बच्चा लोग आ गए आप लोग। तो निकाला जाए वो क्वेश्चन और शुरू करें आज की बल्लेबाजी। हाँ, जैसा कि प्रॉमिस किया था, आज एडवांस लेवल की क्लास होगी और आज हम लोग सब श्री गणेश करेंगे इंडियन नेशनल ओलंपियाड 2020 में आए हुए रोटेशन के क्वेश्चन से। ठीक है, इसी क्वेश्चन से आज का श्री गणेश होगा, शुभारंभ होगा। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। तो ये है वो क्वेश्चन जो इंडियन नेशनल ओलंपियाड INPHO में 20 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ दिस क्वेश्चन, कितना पावरफुल ये क्वेश्चन रहा होगा जिस कारण से ये 20 नंबर का आया था। मैंने ये क्वेश्चन पहले ही दे दिया था आप लोगों को, और इसीलिए दे दिया था कि जब मैं इसको कराना शुरू करूं तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के आए, क्योंकि तभी मजा आएगा बच्चा। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लें, ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द टॉप व्यू ऑफ एन असेंबली kept ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक असेंबली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से कई लोग गलती कर जाते हैं, वो ये है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे है और ये टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हो। मतलब ग्रेविटी अंदर की ओर है। मतलब जो ये प्लेन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कैसा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अ massless inextensible string of length d, ये स्ट्रिंग की लेंथ d दी हुई है आपको। ठीक है बच्चा लोग, lies with one end fixed while the other is attached to one end of a uniform rod of length L। ठीक है भाई। The system is initially at rest with the rod aligned along the x-axis। ठीक है। And the string attached to its natural length at an angle with the negative y-axis। मतलब वो कहना चाह रहा, नेचुरल लेंथ का मतलब ये है भैया कि स्ट्रिंग में कोई भी टेंशन पहले से प्रेजेंट नहीं है। टेन cos थीटा की वैल्यू 1/3 है। At a certain instant, a bullet of the same mass m, same mass, important line, same mass, क्योंकि भैया मास रॉड का भी वही है, इससे ये पता चलता है। एज द रॉड एंड नेग्लिजिबल डायमेंशन इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग द पॉजिटिव y डायरेक्शन। y और x में कोई वर्टिकल नहीं है, दोनों हॉरिजॉन्टल है। ध्यान रखिएगा, z है वर्टिकल डायरेक्शन, x y जो है वो दोनों क्या है? हॉरिजॉन्टल। ठीक। The bullet hits the rod at its right end with the velocity v naught। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है। and gets loaded to in by gets lodged in it। मतलब समझे क्या? मतलब ये है कि इसी में फंस जाती है, ये भैया इसी में फंस जाती है। The impact being nearly instantaneous, what is the tension T in the string immediately after the impact? Assume the string does not break। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है, और कितने नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब? 20 मार्क्स का पेपर है। सोच लीजिए, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन। उस साल का जो पेपर आया था, मैं उस साल के पेपर की शक्ल भी सोच रहा हूं आपको दिखाई दूं। ये तो मेरे कैलकुलेशन है जो मैंने किए थे। उस साल के पेपर की शक्ल देखिए भैया, ये देखिए। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 80। 80 में से 20 नंबर तो उस क्वेश्चन के थे। ठीक है, ये है पेपर। ये पहला जो पेपर था, ये एंट्रोपी पर बेस्ड था, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से विशेष प्रेम है, आपको पता होना चाहिए INPHO को। थर्मोडायनेमिक्स जो है विशेष लगाव है। सर मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट
में टेस्ट एनालिसिस कैसे करूं, मतलब लाइक मेरे को हर क्वेश्चन आता है मॉड्यूल्स का, स्टिल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, एंड क्या ऐसे भी टॉपर रहे हैं जो बहुत कम मार्क्स से शुरू कर रहे हैं? हाँ, ऐसे तो बहुत टॉपर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि मॉड्यूल आपको आता है फिर भी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ जो मॉड्यूल के क्वेश्चन हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, उनकी पूरी एल्गोरिथम जो है वो नहीं बोल रहे हो, है ना, बस वो गलती हो रही है। और या फिर कुछ ज्यादा सोच जा रहे हो सही दिशा में ना सोच करके। तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के मार्क्स देखिए कितने थे, 3, 2, 5, एक 6, 6 हो गया, और 7 और 6, 13, 13, 13 नंबर का पहला क्वेश्चन था, सोचिए कितना बड़ा। फिर 12 नंबर का ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार था, ईएमआई का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ये है। और एक भी क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखिएगा, जो बड़ी बड़ी रसियन टाइप की किताबें आती हैं वैसा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसके चक्कर में लोग पता नहीं क्या क्या सॉल्व कर ले जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है भाई। कंसेप्चुअल बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये, कंसेप्चुअल, इनमें ट्रिक्स नहीं है, पजल टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं ये, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो जल्दी से सॉल्व हो जाए, अच्छी खासी मैथ्स है। तीसरा क्वेश्चन बोर मॉडल पर बेस्ड है, 1, 2, 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 8, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन, देखते जाना। चौथा क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर मतलब रेड, ये है 9, 3, 12, 12 और 6, 18, 18 और 2, 20, ये है 20 नंबर का शानदार क्वेश्चन। और ये है लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, ठीक। तो जाहिर सी बात है, केवल 5 क्वेश्चन आए थे इस साल, एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। उस 5 क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो, एक 20 नंबर का आ रहा है और 80 नंबर का टोटल पेपर है, 1/4 एक क्वेश्चन संभाल रहा है सिर्फ। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक वाइज तो है मेरे पास बट पेपर वाइज नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, आप बोलोगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। पेपर पूरे ईयर वाइज 2011-12 से मैं करीब मेरे पास पड़े हैं, मैं सारे डाल दूंगा पीयूष, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब बारी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इस डायग्राम को यहाँ से उठाना चाहता हूँ, मुझे पसंद है इनका डायग्राम, तो मैं दोबारा मेहनत ना करके चोरी कर लेता हूँ इस डायग्राम की, ठीक है। तो वापस आता हूँ जहां पर हम थे, यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन फाइनली क्वेश्चन कितना बचा है, एक पार्टिकल आया, रॉड से टकराया, टकराने के बाद इंपल्स नहीं पूछ रहा है, टकराने के बाद टेंशन की वैल्यू पूछ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब टेंशन की वैल्यू निकाले तो निकाले कैसे, सोचा कैसे मैंने, टेंशन की वैल्यू स्ट्रिंग में तो तभी निकाल पाओगे ना बाबू, जब टकराने के बाद, जब टकराने के बाद आपको ओमेगा पता हो और वेलोसिटी पता हो। कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, मैं कैसे स्ट्रेटजी पे काम करने जा रहा हूँ। एल्गोरिथम मतलब स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, तो सबसे पहली चीज इसको भूल जाइए, ये यहां नहीं है, ये यहां नहीं है, ठीक है, ये सब यहां नहीं है। यहां पर है पार्टिकल, यहां टकरा चुका है, ये पार्टिकल है, एम मास का पार्टिकल है। ध्यान से सुनिएगा, ये रॉड का सेंटर है और ये है सेंटर ऑफ मास, COM, कंबाइंड, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, जो L/4 डिस्टेंस पर होगा। इसको रेड से मैं बना देता हूं। अब इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछा क्या है, टेंशन। जस्ट आफ्टर द कोलिजन में डायग्राम बना रहा हूं, आपसे पूछा क्या है, टेंशन। मैं एक डायग्राम को यहाँ चिपका लेता हूँ, जब जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से उठा लूंगा, ठीक है। हाँ, वापस आता हूँ। तो टेंशन पूछा जा रहा है, यार टेंशन कैसे निकाल सकते हैं भाई, टेंशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपके दिमाग में, पहले ये तो बताइए। मैंने कहा यार टेंशन के लिए एक बात तो देखो तय है कि जिस डायरेक्शन में टेंशन है ना,
उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा, ये तो कंफर्म है। अरे एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए सी एम सुना है जीवन में अपने की नहीं सुना है? यानी कि एसी जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा आफ्टर द कोलिजन, ये कंफर्म हो गया। एसी इसी डायरेक्शन में होगा, पैरेलल टू द स्ट्रिंग होगा एसी। ठीक, एक पॉइंट। तो एसी अगर आ गया, किसी भी तरीके से एसी आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा ना भाई। दूसरी चीज सुनिएगा, दूसरी चीज, अब एसी निकालने के लिए क्या मेहनत करें। ये जो पॉइंट है ना, इसका नाम मैंने रखा पी। क्या रखा? पी। अब P का एक्सीलरेशन, अगर P पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें तो ओनली पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर। ओनली पॉसिबल डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। क्या कहते हो भाई लोग? ठीक, केवल और केवल परपेंडिकुलर हो सकता है बस। अब किधर भी ले सकते हो, जो तुम्हारा मन करे उधर ले लो, जिधर तुम्हारा मन करे उधर ले लो। सर हमें तो नहीं समझ में आ रहा किधर लें। तो मुझे जहां तक याद है, अगर तुम्हें याद हो तो, कि अगर मैं यहां एक पार्टिकल से हिट करता हूं तो यहां से L/6 पे पॉइंट ऑफ परकशन आता है। ये लास्ट क्लास में समझाया था मैंने। लास्ट क्लास में, एक मिनट, ये फ्रीज हो रहा है, मुझे एक मिनट का समय दीजिएगा बच्चों। ये फ्रीज हो रहा है। हाँ, फ्रीज हो गया है। एक मिनट, एक मिनट, एक विंडो कैप्चर। हाँ, अब सही है। तो मैं ये कह रहा था, बच्चा पार्टी ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा था कि यहां होता है पॉइंट ऑफ परकशन L/6 पर। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर यहां हिट करते हैं तो इसके अबाउट ये यूं घूमेगा, यानी कि पार्टिकल की टेंडेंसी इधर जाने की होगी। तो मान लेता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि इधर ही होगी, ऐसे मान लेता हूं, मेरा मन कर रहा है। ठीक, तो मैंने मान लिया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, उल्टा मानते हैं। उल्टा मानते हैं, ए हमने मान लिया ये एसी, और ये है इस पॉइंट की वेलोसिटी v। अब ये सुनना जरा मेरी बात से, मैं क्या क्या स्ट्रेटजी बना रहा हूं। मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूं कि इस पॉइंट के अबाउट होगा सर्कुलर मोशन, केवल और केवल पॉसिबल। इस पॉइंट पी का ओनली पॉसिबल मोशन इज सर्कुलर मोशन। ठीक, इसका मतलब इस पॉइंट का एक्सीलरेशन हमको इस डायरेक्शन में पता चल चुका है कि कितना है, कि v²/d। कि v²/d। ओ, आ गया मजा ही तो अगर मुझे रॉड का अल्फा पता चल जाए किसी तरीके से, ध्यान से सुनना, अल्फा पता चल जाए, तो कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का यूज करके यहां पर इस पॉइंट का एक तो आएगा आर अल्फा, मतलब 3L/4 अल्फा। 3L/4 क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस 3L/4 है बच्चों, ये डिस्टेंस 3L/4 है। पहले शेड्यूल भेजिए तभी तो आऊंगा टाइम पर। जितेंद्र यार, मेरी क्लास जो है ना, पिछले 2 महीने से रोज शाम को 7:15 से 8:15 होती है, रोज, सैटरडे संडे छोड़ करके। तो आप मतलब कभी कोई कोई टाइम चेंज ही नहीं होता जितेंद्र, फिक्स टाइम है बेटा, है ना, फिक्स टाइम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, एक्सीलरेशन 3L/4 अल्फा, प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक, और सेंटर ऑफ मास का, और सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होगा वो टेंशन के अलोंग होगा। ऐसा क्यों कह सकते हैं बताओ भाई? ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि टेंशन इकलौता फोर्स है जो इस रॉड पर लग रहा है। हाँ, तो वही कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में पढ़ा ना, ए शो किया, फिर अल्फा शो किया, फिर ओमेगा स्क्वायर शो किया, और इस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या कर देंगे, v²/d। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी है, अभी नहीं कुछ कह सकता हूं। एक और आएगा पता है, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, 3L/4 ओमेगा स्क्वायर, मतलब अगर इसका एक्सीलरेशन ओमेगा है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो वो भी तो आएगा। प्लस इस डायरेक्शन का ए भी होगा। वो तेरी तो बहुत सारा होंगे एक्सीलरेशन, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। एसी सिस्टम का है, एसी
सेंटर का। चिंता मत करो, मैं अभी सोल्यूशन बता ही नहीं रहा हूं, अभी मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इसलिए परेशान मत हो। स्ट्रेटजी मेरी है ए निकालना आफ्टर कोलिजन, अल्फा निकालना कोलिजन के जस्ट बाद, वेलोसिटी निकालना, ओमेगा निकालना, ये चार चीजें निकालना। अब आ रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने पे। हो गई स्ट्रेटजी, एल्गोरिथम बना दी मैंने, एल्गोरिथम हो गई, एल्गोरिथम हो गई। अब आ रहे हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। सबसे पहले मानते हैं जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात चल रही है, आफ्टर कोलिजन। बिंदास बच्चों, टेंशन मत लेना, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे मौका दीजिए, आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व कर दूंगा। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हुआ होगा? जस्ट आफ्टर कोलिजन यहां पर पार्टिकल आ चुका होगा एम मास का, ठीक। ये रॉड का सेंटर है, किसका सेंटर है? रॉड का। तो ये सेंटर है, कॉमन सेंटर ऑफ मास। ये लाइन बना दी, ये जो आपको दिख रही है मैंने, ठीक, ये आ गई। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे से, कोई बात नहीं। माय गॉड, बहुत सारी गलतियां हो गई। हाँ, ठीक है, यहां पर आ गया। तो मैं कहां पर था? ये है COM, ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल, रॉड प्लस पार्टिकल, ठीक। अभी समझ में आया बच्चों? ये क्लियर? ठीक है। इसकी वेलोसिटी अभी मैं नहीं बता रहा हूं, मैं मान रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा, अब मजा आने वाला है। इस पॉइंट P की वेलोसिटी, इस पॉइंट P की वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर होगी, गारंटी है। मान लिया V है, V किसकी वेलोसिटी है? V है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P जस्ट आफ्टर कोलिजन, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। क्यों परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग? क्या ये कंस्ट्रेंट पता है भाई? स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ही होगी, गारंटी है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये समझ में आ गया है तो कुछ एंगल वैंगल शो कर देते हैं, हमें एंगल्स की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक। तो ये एंगल, यहां से एंगल, ये सब शो करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। ये एंगल थीटा है, इसको आगे एक्सटेंड करता हूं। ये भी वर्टिकल से एंगल कितना है बच्चों? ये वर्टिकल तो नहीं बोलूंगा, एक्स और वाई एक्सिस वहां मेंशन है, ये एंगल भी थीटा है, ठीक। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी मैंने v ली है, किस पॉइंट की? P पॉइंट की। किस पॉइंट की? P। और मान लिया कि ये रॉड ओमेगा से घूम रही है इस डायरेक्शन, मान लिया कि ये रॉड ओमेगा से घूम रही है इस डायरेक्शन में। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करने ये जा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन ये है, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि यहां से एक पार्टिकल आ रहा है, रॉड के इस एंड से टकरा रहा है, एम्बेडेड हो जाता है, आपको टेंशन निकालनी है जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो मैंने माना इस पॉइंट की वेलोसिटी v सिर्फ इस डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक। इसका ओमेगा अननोन मान लिया, दो अननोन लिए हैं, दोनों को सॉल्व करना है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन से हमने सीखा है कि प्योर ट्रांसलेशन से इस पॉइंट की वेलोसिटी आएगी इस डायरेक्शन में भी, ठीक। और प्योर रोटेशन अबाउट पॉइंट P
प्योर रोटेशन अबाउट पॉइंट पी के कारण इस डायरेक्शन में आएगी 3L/4 ओमेगा। चेक कर लो भाई। और ये एंगल होगा थीटा। हो भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप, देख लीजिए हम क्या कह रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा भैया। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा। अब समझ में आ गया होगा, ठीक। यानी कि सेंटर ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल की दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट होगा 3L/4, और V इन दोनों का रिजल्टेंट होगा C की वेलोसिटी। C की वेलोसिटी कैसे आया? प्योर ट्रांसलेशन कैसे करते हो? P की वेलोसिटी अगर V है तो पूरी रॉड को, क्या सीखा है तुमने, पूरी रॉड को V दे दीजिए, प्लस ये वाले P पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घुमा दीजिए। ऐसे ही सीखा है, वही लगाया है बाबू, वही लगाया है। अब ध्यान से सुनना, अब क्या करने जा रहा हूं। ये ट्रिक थोड़ी मेरी यूनिक है ना, ये इन्होंने अपने सोल्यूशन में ये ट्रिक यूज नहीं की है, ये मेरी मैंने सोची है। ध्यान से सुनना, मुझे इससे फायदा लगा है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान देते जाइएगा। ये और ये दो लाइन ली मैंने, ध्यान देना, ये दो लाइन ली मैंने। ये जो पॉइंट आया है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने L। बताइए जरा L के अबाउट एंगुलर टॉर्क ऑफ टेंशन कितना होगा? टेंशन इंपल्सिव है, लेकिन फिर भी L से पास हो रहा है। पार्टिकल का, जो पार्टिकल यहां आ रहा था इनिशियली, उसका भी एंगुलर मोमेंटम L के अबाउट 0 होगा। तो L के अबाउट रॉड प्लस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चेक कर लीजिए, L के अबाउट रॉड प्लस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि टेंशन वहीं से पास हो रहा है और पार्टिकल उसी के ऊपर से निकल रहा है। क्लियर है? ठीक। तो मैं करने जा रहा हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व अबाउट L। तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व अबाउट L के अबाउट। ठीक। तो इनिशियल बोलो, इनिशियल L इनिशियल कितना? 0। क्यों 0? बताओ क्यों 0? क्योंकि पार्टिकल वहीं से पास हो रहा भैया, रॉड रेस्ट पर थी और पार्टिकल यहीं से पास हो रहा है, वहीं पर पॉइंट ले लिया है, तो 0 आया ना। यही तो सबसे अच्छी बात है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 इस पॉइंट के अबाउट, फाइनल भी 0 इस पॉइंट के अबाउट। INPHO के क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर दिया, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा। ठीक। चलिए अब जरा लिखते हैं फाइनल वाला एंगुलर मोमेंटम। क्या सीखा है फाइनल एंगुलर मोमेंटम? मैं याद दिलाता हूं आपको। फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है वो निकालने के लिए आपने फॉर्मूला सीखा है, टोटल मास इंटू RCM क्रॉस VCM प्लस ICM ओमेगा। ये अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, मैं वही करने जा रहा हूं। ठीक है, डायरेक्शन वायरेक्शन का ध्यान रखना है। अब यहां पर सेंटर C है, COM है। ये जरा ध्यान से सुनना बच्चा, यहां पर सेंटर के पास दो वेलोसिटी है, एक V है और एक 3L/4 ओमेगा है। पॉइंट L के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, V का मोमेंट आर्म ये होगा, ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 3L/4 का मोमेंट आर्म ये होगा, ये इसको ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज। लेकिन आईसीएम ओमेगा होगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये वाला जो MRCM क्रॉस VCM है, ये इस बार आ रहा है हमारा क्लॉकवाइज और ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो शुरू करें, हीरो बनने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, देखते जाना जरा ध्यान से। इस पॉइंट के अबाउट, चलो सबसे पहले तो V वाला निकालते हैं। ठीक है भाई, दो कंपोनेंट के कारण अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं ना, V के कारण अलग निकाल लेते हैं।
3L/4 ओमेगा का अलग निकाल लेते हैं, काम बन जाएगा। चलो ये लेंथ बोलो, ये L है, तो ये लेंथ 3L/4 है भाई। ये लेंथ, ये लेंथ अगर ध्यान से देखोगे तो 3L/4 है, ठीक। और ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये 3L/4 साइन थीटा हो जाएगी। और ये पूरी लेंथ कितनी है बच्चा, ये पूरी लेंथ कितनी है, कोई बता सकता है? ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ कितनी होगी? तो देखो पूरी लेंथ के लिए ये L है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया। ये L है, ये L है, मैं स्मॉल L ही लिख रहा हूं। ये थीटा है, तो ये L अपॉन साइन थीटा नहीं हो जाएगी? तो ये लेंथ आ गई L अपॉन साइन थीटा। तो बच्चा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो v वेलोसिटी के लिए मल्टीप्लाई करनी है वो कितनी बची? तो मैं लिखूंगा मास, बोलो पूरे सिस्टम का कितना है, 2m। तो मैं लिखूंगा 2m, आराम से चलेंगे बिल्कुल। आर परपेंडिकुलर बोलो, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, ये L बाई साइन थीटा माइनस 3L/4 साइन थीटा, L बाई साइन थीटा, L बाई साइन थीटा माइनस 3L/4 साइन थीटा। चेक कर लीजिए भैया, कुछ गलती हो तो बता दीजिएगा, गलती हम बहुत करते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। अब वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वेलोसिटी हो गई v, ये आ गया v, ये आ गया एक टर्म। दूसरा टर्म L, ये वाला 3L/4 ओमेगा वाला, ये वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए कितनी है, L/4 है कि नहीं है? L/4 है, तो ये आसान है, सीधा सीधा L/4 इंटू 3L/4 ओमेगा। चलिए जी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आई, तो हम लिखेंगे प्लस 2m इंटू 3L/4 ओमेगा इंटू L/4, ये आ गया माइनस, अब आया माइनस आईसीएम ओमेगा ये वाला है ना। आईसीएम कैसे निकालें भाई? देखो आईसीएम कैसे निकालें, ये रॉड, ये सेंटर ऑफ मास, ये रॉड का सेंटर, और ये है पार्टिकल एम मास का। तो रॉड का पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, रॉड का इसके अबाउट ml²/12 होता है, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखाओगे तो क्या लिखोगे, ml²/4, ml/4 का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे, ध्यान से सुनना, ml²/12 रॉड का लिख रहा हूं, ml²/12 प्लस ml²/16, अबे ml/4 का होल स्क्वायर। अच्छा चलो पार्टिकल का बताओ, ये जो पार्टिकल यहाँ चपका है, ये इसका L/4 ही डिस्टेंस है, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/16 इंटू ओमेगा बराबर 0। ये आई हमारी एक इक्वेशन। दो अननोन है, 20 नंबर का क्वेश्चन कैसे जान लेता है ये मैं बताने जा रहा हूं। 3 घंटे का पेपर था, 2.5 घंटे का या 3 घंटे का मुझे याद नहीं, शायद 3 घंटे का पेपर था। तो आधा घंटे कम से कम इस क्वेश्चन को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सीखने को मिलेगा, बिलीव मी, बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन को घर में जाके आपने कर लिया तो एडवांस में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे हो गए, ये जान लीजिए। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एम एल 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 एम एम एल एम एल एम एल, जीरो से हटा देते हैं, इसको रास्ते से साफ कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये आएगा 2/4 साइन थीटा, ठीक, 4 - 3 sin² थीटा, ठीक है, इंटू v, प्लस ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 2×2=4, तो ये आ जाएगा प्लस 3L/8 बराबर, माइनस वाले को उधर ले जाते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा भैया, ये आएगा L/, 1/12 प्लस 1/8, ठीक। तो कितना आ गया, 1/12 और 1/8 कितना हो गया, 8×3 = 24, ऊपर आएगा 12×2 = 24 और 8×3 = 5/24, 5/24 L/। क्यों भैया, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर ले जा रहा हूं।
इसको नेक्स्ट पेज पर ले जा रहा हूं, इसको नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूं। ये लीजिए सरकार, नेक्स्ट पेज पर ले गया, ये आ गया। ठीक, थोड़ा सा सिंपल करते हैं, सिंपल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। दो तो जाएगा 4 - 3 sin² थीटा अपॉन 2 sin थीटा इंटू वी बराबर L ω 5/24 -3/8। ये लीजिए सरकार, तो ये कितना आ गया बच्चों, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 में से 5 गया 4, तो आ गया -4/24 L ω। तो ये आ गया 4 × 6 = 24, 6 आ गया यहाँ पर। ठीक, अच्छा अब एक चीज और देखो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी है बच्चों, क्वेश्चन में कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 दी है, तो ये कितना हो जाएगा ना, 3 × 9, 9 में से गया 8, ये 2√2 बचेगा कि नहीं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2√2/3, ये साइन थीटा की वैल्यू आएगी, आएगी। चलिए ये वैल्यू रखने जा रहे हैं, 4 - 3 sin² थीटा, sin² थीटा बोलो 8/9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 साइन v अपॉन साइन थीटा बराबर -L ω/6। कोई बात नहीं, माइनस आ रहा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व लेकिन कर लेते हैं, 3 × 9 आया। ठीक, ये कितना आया, 12 में से 8 गया, ये देखिए चेक करिए, 4 × 3 = 12, 12 में से 8 गया 4/3 v अपॉन साइन थीटा बराबर -L ω/6। सिंपल एक्सप्रेशन आने वाला है। साइन थीटा की वैल्यू अभी जान के नहीं रख रहा हूं, √2 का लफड़ा आएगा, इसलिए नहीं रख रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो v बराबर यहां से आता है -L ω साइन थीटा बाई 4। चलिए जी, ये v की वैल्यू आ गई। ठीक, एक काम तमाम। चलो बताओ दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं, v और ओमेगा में दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं, कोई गेस कर सकता है। v और ओमेगा में दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं। इस क्वेश्चन का डायग्राम फिर से उठाता हूं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो लोग लेट आए हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हम्म, अब आते हैं अगले, कोई बता सकता है क्या करें, एक तो इक्वेशन ये आ गई, दूसरी बताओ v और ओमेगा में दूसरी रिलेशन कहां से लाएं। v क्या है पहले वापस बता देता हूं, व्हाट इज v। इसी डायग्राम पे आ जाओ, ये वाले डायग्राम पर आ जाओ, इस डायग्राम पर बच्चों, ये मैंने माना है v, इस पॉइंट की वेलोसिटी v मानी है, इस डायरेक्शन में ही हो सकती है। रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी, रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी धागे के परपेंडिकुलर हो नहीं सकती, गारंटी है इस पॉइंट की वेलोसिटी भी इधर होगी, तो अननोन कम रखने के लिए मैंने इसी को अननोन माना है। ठीक, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का दूसरा अननोन है। क्लियर, अच्छा अब मैंने क्या किया, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन से पूरी रॉड को एक बार v दे दी, प्लस ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घुमा दिया। इससे हमने कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, रॉड प्लस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली। प्योर ट्रांसलेशन से v आएगी, प्योर रोटेशन से 3L/4 ओमेगा आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस 3L/4 हो गई। यहां तक हो गया। v और ओमेगा में एक रिलेशन आ गई, चलो बताओ दूसरी रिलेशन कहां से लाएं, है दम तो बताओ, देखते कौन बता सकता है, दम है तो बताओ। v और ओमेगा में दूसरी रिलेशन कहां से लाएं। एक रिलेशन कहां से आई है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट L, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यहां से आई है। दूसरी बताओ कहां से लाएं। वाह यश गुप्ता, वाह बेटा, शानदार बच्चा, इन दो से ही काम बन जाएगा। तूने 3 अननोन ले लिए होंगे यश गुप्ता, तूने ये गलती की होगी। अबे 3 अननोन नहीं लेने हैं, 2 ही अननोन लेने, जो अननोन मैंने लिए हैं वही। और तूने ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट में दे दिया है,
यश का कमेंट सब लोग पढ़िए। यश ने बता दिया है कि दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी। चलो भाई यश की बात पे आगे बढ़ते हैं। यश ने क्या बताया है, ध्यान से सुनना। इसको छोटा करता हूं क्योंकि इसको दो बार लगाऊंगा मैं। एक बार यहां पर यूज करूंगा कोलिजन के जस्ट पहले, और एक बार कोलिजन के जस्ट बाद। एक बार कोलिजन के जस्ट बाद। तो इस डायग्राम को दो बार मैं बना रहा हूं। ठीक। तो ये है जस्ट बिफोर, और ये है जस्ट आफ्टर। यश ने हिंट दे दी है, यश ने हिंट दे दी है। जस्ट आफ्टर में क्या हुआ होगा वो बना देता हूं दोबारा से। देख लीजिए, जस्ट आफ्टर में ये पार्टिकल यहां स्टिक हो गया होगा। ये रॉड का सेंटर है, ये सेंटर ऑफ मास है। किसका सेंटर ऑफ मास है? पूरी की पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास है। इसके पास दो वेलोसिटी हम लिख चुके हैं बच्चों। कौन कौन सी वेलोसिटी लिख चुके हैं? एक तो इस डायरेक्शन में होगी 3L/4 ओमेगा, 3L/4 ओमेगा, ये वेलोसिटी होगी। और एक होगी इस इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। ये स्ट्रिंग जो है दिख रही है आपको, ये स्ट्रिंग रॉड से कितना एंगल बना रही है? 90 - थीटा। इसके परपेंडिकुलर वी, जो मैंने वहां पर पीछे मेंशन की है वी। चेक कर लीजिए, वी यहां से थीटा एंगल बना रहा है। वी वेलोसिटी यहां से थीटा एंगल बनाएगी। अबे क्यों बनाएगी? अरे देखो ना यार, ये इसको पीछे ले आओ। ये 90 - थीटा होगा ना भाई, तो ये थीटा होगा। तो ये वाला एंगल 90 - थीटा होगा, तो वो थीटा हो गया। ठीक, यहां तक क्लियर? अब देखो यश ने क्या हिंट दी है। यश ने जो हिंट दी है वो मैं बताने जा रहा हूं। यश ने जो हिंट दी है इस, ये देखते जाइए क्या करने जा रहे हैं हम लोग। ये एंगल, ये एंगल ये स्ट्रिंग के पैरेलल है। ये और ये, अबे ये लेंथ और ये लेंथ पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब सुनना जरा। लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। लिनियर मोमेंटम स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कंजर्व रहेगा। लिनियर मोमेंटम स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल लिनियर मोमेंटम स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ये है, वी नॉट से आ रहे हैं भाई साहब। इनका इस डायरेक्शन में बताइए लिनियर मोमेंटम क्या होगा। इनका मास m है, ये वेलोसिटी है भैया। ये फिर से और बना देते हैं ढंग से। और ये एंगल 90 - थीटा है, ध्यान रखिएगा। तो इनका लिनियर मोमेंटम, इनिशियल लिनियर मोमेंटम स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कहलाएगा? mv0 साइन 90 साइन थीटा कॉस 90 - थीटा बराबर। अब ये रॉड से स्टिक हो गए, अब ये रॉड से स्टिक हो गए। ये रॉड का सेंटर है, ये वो पार्टिकल है। रॉड के सेंटर ऑफ मास, रॉड के सेंटर ऑफ मास, ये रॉड का सीओएम है बच्चों, सीओएम है। इसी की वेलोसिटी निकालनी है हमको। किस डायरेक्शन में बच्चा पार्टी? इस डायरेक्शन में। उसी से लिनियर मोमेंटम आएगा। तो v तो ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में है, तो क्या लिखें? बराबर 2m। अब मास 2m हो गया पूरे सिस्टम का। v प्लस एल ओमेगा का बोलिए कौन सा कंपोनेंट? 3L/4 ओमेगा का कौन सा कंपोनेंट बे, बताओ ना। 3L ओमेगा/4 साइन थीटा, 3L ओमेगा/4 साइन थीटा। m से m हो गया कैंसिल। इक्वेशन देखना जरा, v0 sin थीटा बराबर 2 टाइम्स v की वैल्यू पिछली इक्वेशन से डालो। v की वैल्यू पिछली इक्वेशन से डालो, क्या आ गई v की वैल्यू? -L ओमेगा sin थीटा/4, -L ओमेगा sin थीटा/4 फ्रॉम इक्वेशन 1।
v की वैल्यू फ्रॉम माइनस एल ओमेगा साइन थीटा बाई 4 प्लस 3 एल ओमेगा बाई 4 साइन थीटा। बोलो बे क्या आ रहा है? वी नॉट साइन थीटा की ऐसी कम तैसी, ये लीजिए हो गई। वी नॉट बराबर 2 टाइम्स 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4, 1/2 एल ओमेगा। आय हाय हाय, देख रहे हैं कुछ लोग कहते हैं ओलंपियाड में आंसर आसान नहीं आते हैं। कौन कहता है बे? तुम ढंग से कैलकुलेशन करो तो सही शिद्दत से। वी नॉट बाई एल इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड। क्या मजा आया यार, सीरियसली बता रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है! 20 नंबर ऐसे ही तो कोई नहीं दे देगा यार, इस बात को भी समझो। ऐसे ही फ्री में 20 नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो ओमेगा की वैल्यू वी नॉट बाई एल, क्या बात है! वी नॉट पार्टिकल की वेलोसिटी है, आप समझ रहे हैं? आ गया आंसर, एक आ गया। अब आती है वेलोसिटी की बारी। तो v की वैल्यू निकाल लेते हैं ना भाई, क्यों टेंशन लेनी। v बराबर क्या था? माइनस एल ओमेगा साइन थीटा बाई 4। तो माइनस एल ओमेगा की वैल्यू है वी नॉट, यहीं से देखो ना यार ऊपर से, एल ओमेगा की वैल्यू वी नॉट है। तो वी नॉट साइन थीटा बाई 4। आप चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं क्योंकि हम निकाल चुके हैं, और वो है 2√2/3। तो ये आ जाता है 2×2=4। v की वैल्यू आती है बच्चा लोग माइनस वी नॉट अपॉन 3√2 इज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। ये आ गई। इसका माइनस का मतलब समझे क्या? माइनस का मतलब ये है गुरुजी कि हमने जो वेलोसिटी v मानी है, हमने जो वेलोसिटी v मानी है उसके उल्टी वेलोसिटी आएगी, उसके उल्टी वेलोसिटी आएगी। ये है माइनस का मतलब। एडवांस लेवल की 2 क्लास होंगी, आज भी होगी, कल भी होगी। कल की क्लास में और एडवांस लेवल जाने वाले हैं, हो सकता है 3 क्लास की जरूरत पड़े तो मैं 3 क्लास भी एडवांस लेवल की लेके आऊंगा, लेकिन ढंग से सारी चीजों को डिस्कस करूंगा, ओलंपियाड लेवल की सारी चीजें, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो v हमने माना था इधर आएगा इस साइड, क्लियर हो गई ये बात। फाइनली अब मैं ये सारी वैल्यूज पेस्ट करने जा रहा हूं बच्चा लोग, ठीक है। तो फाइनल डायग्राम फिर से आते हैं हम लोग, फिर से फाइनल डायग्राम बनाते हैं। एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए जी। तो फाइनल सिचुएशन आ चुकी है, ये है फाइनल सिचुएशन बच्चा लोग। फाइनल सिचुएशन में इसको यहां से हटा दे रहे हैं, ये वी नॉट यहां से गायब कर दे रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल यहां पर आ चुका है एम मास का, ये रॉड का सेंटर है और ये ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है। अब आ रहे हैं फोर्स एंड टॉर्क एनालिसिस पर। किस पे आ रहे हैं बच्चों? फोर्स एंड टॉर्क एनालिसिस पर। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इस जगह टेंशन है, इस जगह टेंशन है टी। देखना जरा ध्यान से, ये टेंशन, ये बेटा अब हिट करना चाहिए पीयूष कुमार, ये अब हिट करना चाहिए। अभी तक नहीं किया था, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखो। कंस्ट्रेंट मैं कैसे याद रखता हूं? मैं शुरू से बच्चों को काइनेमेटिक्स से पढ़ाता हुआ चलता हूं कि जब भी कोई कंस्ट्रेंट दिया हो, इंक्लाइन प्लेन का कंस्ट्रेंट, तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वैसे स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रिंग का अगर इंपल्स है तो उसके परपेंडिकुलर कभी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे कंस्ट्रेंट का यूज अक्सर करता रहता हूं, इसलिए मुझे स्ट्राइक कर गया बेटा, ठीक, क्लियर। अच्छा, तो पहली स्ट्रेटजी है मेरे दिमाग में एसीएम। एसीएम, ये गारंटी है एसीएम इस तरफ होगा। बताओ क्यों गारंटी है? कोई बता सकता है? एसीएम इस डायरेक्शन में होगा, इसकी गारंटी क्यों है? मैं क्यों कह सकता हूं कि एसीएम, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन एसीएम इसी डायरेक्शन में होगा, मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं? अब आ रहे हैं
फोर्स और टॉर्क है, ये अल्फा ले लिया, ओमेगा निकाल चुके हैं हम लोग, अल्फा निकालना बाकी है, ये अल्फा एज्यूम कर लिया। ठीक। अच्छा ये एंगल बच्चों, ये एंगल थीटा होगा, वो आप चेक कर लीजिए। ये एंगल थीटा होगा, कैसे थीटा होगा, बहुत सारे गणित के तरीके हैं। देखो भैया ये 90 माइनस थीटा है, ठीक, तो ये भी 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया। अभी समझ में आ गया? ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, इस रॉड पर केवल एक्सटर्नल फोर्स टी है, तो टी बराबर 2m, 2m ACM, ये इक्वेशन आएगी। तो ACM को तो इधर आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? हाँ, इसकी वैल्यू को ए नॉट ले लेते हैं बाद में, समझ गए? ये तो टेंशन के अलॉन्ग ही आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा अब एक बात सुनना भैया, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, ट्रांसलेशनल एसीएम अगर माना है मैंने और अल्फा माना है, तो पॉइंट पी का एक्सीलरेशन क्या होगा? मैंने कहा गुरुजी प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन आपने पढ़ाया था बचपन में, वही दोबारा पढ़ा दीजिए, मतलब बता दीजिए। मैं कहा पूरी रॉड को ए नॉट दे दो, पूरी रॉड को ए नॉट दे दो, ठीक, तो पूरी रॉड को टेंशन बाद में शो करेंगे, पूरी रॉड में, पी पॉइंट में इस रॉड को ए नॉट एक्सीलरेशन, इस डायरेक्शन में ए नॉट, ठीक, प्लस प्लस प्योर रोटेशन से बोलिए, प्योर रोटेशन किसके अबाउट? जिसके अबाउट आपने पहले वाले पार्ट में एक्सीलरेशन दिया, यही सीखा है। अल्फा से घुमा दीजिए, ओमेगा से घुमा दीजिए, पॉइंट पी का एक्सीलरेशन बताइए क्या क्या आएगा। बड़ा सिंपल है गुरुजी, ये कैसे? कि भैया इस डायरेक्शन में गुरुजी आएगा 3l/4 अल्फा, 3l 3l/4 अल्फा, और इस डायरेक्शन में आएगा 3l/4 ओमेगा स्क्वायर। क्या सही है गुरुजी? कि मैंने कहा बिल्कुल सही है। कि ये एंगल कितना है? कि थीटा। की वेलोसिटी निकाल चुके हैं कि बिल्कुल ये पॉइंट इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा? मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये किसमें घूमेगा? अबे सर्कुलर आर्क बनाएगा ये पी पॉइंट केवल और केवल सर्कुलर आर्क में घूम सकता है। किसके अबाउट? ऊपर वाले ओ के अबाउट। इस ओ के अबाउट केवल सर्कुलर आर्क में घूम सकता है, ठीक। अरे तो सेंटर के अबाउट इसका एक्सीलरेशन v² बाई d होगा ना बे? v² बाई d होगा कि नहीं होगा? ये करना था क्या? बिल्कुल यही करना था। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए नॉट 3l/4 ओमेगा स्क्वायर और 3l अल्फा/4 का ये वाला कंपोनेंट मिल करके इस डायरेक्शन में v²/d देंगे। इससे अल्फा और ए नॉट में एक रिलेशनशिप आएगी, दूसरी कहां से आएगी मैं बताऊंगा। सर ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ रॉड इज परपेंडिकुलर टू टेंशन डायरेक्शन। हाँ, वेलोसिटी ऑफ रॉड, कौन सा रॉड की वेलोसिटी नहीं होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना बाबू, चार्ट गुरु, ना 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 ना, केवल उस पॉइंट की होगी, सेंटर की नहीं होगी। ये गलती भी करते हैं लोग, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक। हाँ, तो मैं अलग से डायग्राम बना लूं, देखो अलग से डायग्राम बनाता हूं। इस डायरेक्शन में बच्चों ए नॉट, इस डायरेक्शन में है 3l/4 अल्फा, इस डायरेक्शन में 3l/4 ओमेगा स्क्वायर, और ये जो एंगल है ये थीटा है, और इस डायरेक्शन में नेट एक्सीलरेशन कितना है? v²/d। चलो डाल दे वैल्यू, है ना? डाल देते हैं भाई, देखते हैं क्या आता है। तो ये आता है ए नॉट, ध्यान से सुनिएगा भाई, ए नॉट बराबर 3l/4 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 3l/4 अल्फा कॉस थीटा। ये आ गई वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता है तुमको, निकाल चुके हो, डाल दो अगर डाल सकते हो तो। मैंने कहा हाँ जी डाल देंगे, लेकिन रुक जाइए, ए और अल्फा में ये रिलेशनशिप आई है, ये बड़ी दुविधा का विषय है, कैसे दूर करें? मैंने कहा बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कि कैसे? कि अब देखो, एक इक्वेशन आई है पहली, दूसरी इक्वेशन सुनना, टी बराबर 2m a0। अरे ये ए नॉट दिख रहा है, यहां पर भी आ गया। तीसरी इक्वेशन, टॉर्क एनालिसिस अबाउट COM, करने जा रहा हूं टॉर्क
एनालिसिस अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ध्यान से सुनना सभी लोग, यहां पर भी गलती हो सकती है। ये लीजिए फिर से डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम पे डायग्राम कितने बार बनाए, आपको क्लियर अच्छे से समझाना है ना बाबू, क्या करें हम। अब आज चाहे टाइम बढ़ जाए लेकिन हम इसको आपको ढंग से समझा के मानेंगे। तो ये है एम मास का पार्टिकल, ये है सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट टॉर्क एनालिसिस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये है टेंशन और ये एंगल है थीटा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क एनालिसिस इतनी टफ नहीं है जितनी दिख रही है, बस अल्फा का डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, अल्फा इस साइड है, अल्फा इस साइड है, बस यही गलती सबसे ज्यादा होती है। सेंटर ऑफ मास के टेंशन के कारण टॉर्क इस साइड वाले कंपोनेंट का आएगा, तो कितना लिखें बोलो, टी कॉस थीटा। ये डिस्टेंस बोलो कितनी है, ये डिस्टेंस 3l/4, मैं इसको स्मॉल एल ले रहा हूं तब से लगातार, तो अभी भी लूंगा, टी कॉस थीटा इंटू 3l/4 बराबर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, वो कितना होगा ml²/12, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, ml²/16 प्लस ml²/16 पार्टिकल का, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आया इंटू अल्फा। ये लो भैया जी, चकाचक चलते चले जाओ, टी कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनना, टी की वैल्यू हमने निकाली थी 2m_a0, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2m_a0 कॉस थीटा 3l/4 बराबर कितना आया ml², ये कितना आएगा 1/12, 5/24, 5/24, क्योंकि पहले निकाल चुके हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बच्चा लोग। हाँ, एम एल से एल कैंसिल, 4×6=24, ठीक है, तो यहां से a0 कॉस थीटा कितना 6, a0 कॉस थीटा बराबर कितना आ रहा है 5/6 अल्फा, एल अल्फा आ रहा है, यानी कि 36 ए, एल अल्फा की वैल्यू बोलो, एल अल्फा की वैल्यू है 36/5 a0 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ रखेंगे, बताता हूं कहाँ रखेंगे, ये जो दिख रहा है ना जिंदाबाद, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, इसको उठा के ले आते हैं, चलिए सरकार लाते हैं यहाँ पर। हाँ, अरे यार सब चौपट कर दिया मैंने, यहाँ की एक इक्वेशन देखो गलती कर दी ना, a0 माइनस दिस बराबर v² / d तो लिखा ही नहीं था, a0 माइनस, देख रहे हो जरा सी, बताता हूं बेटा, वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट इज ओनली पॉसिबल इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। एक बात बताओ, ये स्ट्रिंग है, इस पॉइंट की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलावा तो ला ही नहीं सकते ना, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा है, तो केवल और केवल स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर पॉसिबल है ना चार्ट गुरु। ठीक, ये इक्वेशन है भाई, इस इक्वेशन को यहां से हम उठा रहे हैं, इस इक्वेशन को हम यहां से उठा रहे हैं और वहां पर पेस्ट करने जा रहे हैं, तो कर देते हैं पेस्ट, पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई। हमारा ऑब्जेक्टिव है a0 निकालना, जिससे कि टेंशन आ जाएगी, -3l/4, उधर ले जाते हैं इसको, इसको इधर ही रखते हैं, a0 प्लस 3l/4, 3/4, एल अल्फा कितना है बच्चों, एल अल्फा की वैल्यू, एल अल्फा की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, कितनी आ जाएगी 36/5 a0 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी, ये आ जाएगी, चेक करो यहाँ रखने के बाद क्या आएगा, यही आएगा ना, और इधर आ जाएगा v²/d प्लस 3l/4, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ओमेगा 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 ओमेगा, जल्दी देखो ओमेगा कितना आया था, प्यारा सा ओमेगा आया v0/l, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखो 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 रखो, यहाँ पर कितनी v0² / l² साइन थीटा, ये आ गया, इसको बंद कर दो डब्बे में, ये कितना आया 9×4=36 आया, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा दिया है 1/3,
तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा बे। तो ये और ये कैंसिल हो गया ना भाई, थोड़ा जल्दी से कैंसिल किया है। ए नॉट 1+3/5 बराबर v²/d। वी स्क्वायर को कॉमन ले लो, वी नॉट स्क्वायर सॉरी, वी नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये एल से एल गया काम से। तो ये कितना आया, 1/d, 1/d, एक मिनट, वी नॉट स्क्वायर बाई डी, ये आ गया। ठीक है साहब। हाँ हाँ, सॉरी v²/d। अब v की वैल्यू डालो, v की वैल्यू कहाँ गई v की वैल्यू देखो, v²/d में, ये v²/d, यहाँ की वेलोसिटी बच्चों v है ना, तो यहाँ का एक्सीलरेशन v²/d है। और v की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, -v0/3√2, -v0/3√2, -v0 v की वैल्यू आई थी -v0/3√2। अब तो प्लस हो जाएगी क्योंकि मैंने v इधर मान लिया है, चाहे जिधर मान लो स्क्वायर रखना है, तो आ जाएगी v0² तीन तिका 9 दूनी 18, 18 प्लस ये कितना आ गया, ये आ गया 3/4 v0²। और साइन थीटा की वैल्यू पता है कितनी आई थी, 2√2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये आ गया। इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पर ला रहा हूं, कॉपी। सॉल्व करेंगे यार, सॉल्व करने बिना सॉल्व किए मानेंगे नहीं हम लोग। ये आ गया a0 × 8/5 बराबर v0² कॉमन लिया, 1/18d प्लस, प्लस कितना आया, √2 से एक √2 चला गया, तो 1/√2l, एल खा गए थे क्या हम, हाँ ये वाला एल खा गए थे, लगातार एल, ये आ गया। तो ए नॉट की वैल्यू आती है 5v0²/8, 1/18d प्लस 1/√2l। टेंशन की वैल्यू कितनी थी, टेंशन की वैल्यू 2m/ACM थी, मतलब 2m/A0 थी। और ये हो गया 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन। 2 × m × 5v0²/8। अगर भगवान करे मेरा आंसर मैच कर जाए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा तो दोबारा से देखेंगे क्या गलती की है। 2 चौको 8, तो t बराबर आता है 5/4 mv0² 1/18d प्लस 1/√2l। ये लीजिए सरकार, हो गया पूरा सॉल्व। ये आ गए 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, देखते हैं जे इन्होंने कितना आंसर दिया है, किसने, ओलंपियाड वालों ने कितना आंसर दिया है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास इसका सलूशन पड़ा है, मैं आप लोग को दिखाता हूं, मैंने आज ही इसको डाउनलोड किया था। सलूशन, ये है सलूशन, ठीक है। इसका आंसर हम जाते हैं, जो ऑफिशियल सलूशन आया था, ये है ऑफिशियल सलूशन। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये भगवान का लाख लाख शुक्र है, आय हाय हाय क्या बात है कि हम सही नतीजे पर पहुंचे हैं। आहा, मजा ही आ गया, वरना हमारी बैंड बच जाती है आज। हमारा आंसर मैच कर चुका है इनके आंसर से। अब आप लोग अपने अपने डाउट पूछिएगा, एक बार आंसर मैं आप लोग को दिखा दूं, वेरीफाई करा दूं, आपकी आंखों के सामने रख दूं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा आंसर मैच कर गया है। वरना मेरी बैंड बच जाती है आज, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है और उसके बाद मेरा आंसर मैच नहीं करता तो मैं तो पागल हो जाता आज। ये है मेरा आंसर और ये है, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, अति सुंदर, अति सुंदर। अब आप अपने अपने डाउट बता दीजिए, अगर आप लोग को जो भी डाउट आए हो वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं एक बार समराइज कर देता हूं इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा। क्या किया है मैंने बच्चों, मैंने पहले स्ट्रैटेजी ये बनाई
कि मुझे टेंशन निकालनी है, तो टेंशन निकालने के लिए मुझे समझ में आया कि वेलोसिटी, रॉड के किसी पॉइंट की वेलोसिटी और ओमेगा निकालना जरूरी है आफ्टर द कोलिजन। तो पहला ऑब्जेक्टिव जस्ट आफ्टर कोलिजन ओमेगा और वी निकालने का। अब उसमें भी पहले मैंने क्या किया था, घर में थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। पहले मैंने पता है क्या किया था, मैंने इसको वी एक्स लिया था और वी वाई लिया था। मैंने ये अननोन माने थे, तो तीन अननोन हो गए थे। मैं सोचा तीन अननोन की गंदी इक्वेशन बनने लगी, मैंने कहा यार अननोन घटाओ। फिर मैंने थोड़ा सा पॉज किया, मैंने कहा नोन कैसे घटाऊं। मैंने कहा क्या कोई कंस्ट्रेंट है जो यूज कर सकता हूं। मुझे याद आया, हाँ, इस पॉइंट की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग नहीं हो सकती, द ओनली पॉसिबल डायरेक्शन इज वी, ओनली पॉसिबल। वो भी नहीं हुआ तो जीरो आ जाएगी, तो मैंने इस डायरेक्शन में वी मान लिया। इस तरीके से मैंने वी लिया और उस वी और इस ओमेगा के टर्म्स में सेंटर की वेलोसिटी निकाली। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद सेंटर की वेलोसिटी आ गई। फिर मैंने कहा इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना चकाचक होगा। आईएनपीएचओ के सोल्यूशन, जो सोल्यूशन आईएनपीएचओ ने दिया है, उन्होंने इस पॉइंट के अबाउट निकाला है, उनका भी बढ़िया है। उन्होंने बस इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं लिया है, क्योंकि उनका ये पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। मैंने इस पॉइंट के अबाउट निकालने का फायदा ये उठाया है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा और फाइनल भी जीरो होगा। तो मैंने इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मैंने यूज किया। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल इक्वेट किया, तो वहां से मुझे क्या मिला, वहां से मुझे रिलेशनशिप मिल गई। क्या रिलेशनशिप मिल गई, वेलोसिटी और ओमेगा में एक रिलेशनशिप आ गई। किससे आई, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने से। ये एक रिलेशनशिप आई। अब दूसरी रिलेशनशिप मैं कहां से निकालूं, तो दूसरी रिलेशनशिप के लिए मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर इस बॉडी पर सिर्फ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो अगली चीज जो मैंने करी, ये था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बच्चों, ये था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब आया लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तो जब लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, तो उससे एक और इक्वेशन आई। उससे इक्वेशन ये आ गई, वी नॉट, ये वाली इक्वेशन आई, ये वाली। यहां पर मैंने v की वैल्यू माइनस एल ओमेगा साइन थीटा यहां से रख दी, पीछे से चपका दी। यहां से चपकाने के बाद ओमेगा प्यारा सा आ गया वी नॉट बाई एल, बड़ी खुशी हुई, ओमेगा की वैल्यू शानदार आई है और v की वैल्यू आ गई माइनस वी नॉट बाई थ्री रूट टू। अब बढ़ते हैं एक कदम आगे कि अब टेंशन कैसे निकालें। टेंशन निकालने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, टेंशन निकालने के लिए बड़ी टेंशन हुई मुझे, सीरियसली बता रहा हूं। क्योंकि मैंने सोचा टी बराबर एमएसीएम एसीएम मान लेते हैं, और इस पॉइंट का एक्सीलरेशन, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है धागा, तो गारंटी है वी स्क्वायर बाई डी एक्सीलरेशन होगा सेंट्रीपिटल इस डायरेक्शन में। हम वी निकाल चुके हैं, हम तो राजा हो गए भाई, हमने निकाल लिया। हमने कहा ये ए नॉट हुआ, सेंटर का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में ए नॉट एसीएम क्यों होगा, क्योंकि टेंशन के अलोंग ही होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, तो इस डायरेक्शन में ही होगा। अल्फा ये मान लिया, ओमेगा ये मान लिया, ठीक। तो टी बराबर टू एम एसीएम इक्वेशन आ गई। अब हमने प्योर रोटेशन और ट्रांसलेशन का ऐड किया इस पॉइंट का एक्सीलरेशन निकालने के लिए। तो प्योर ट्रांसलेशन से ए नॉट आया, प्योर रोटेशन से थ्री एल बाई फोर अल्फा आया, और सेंट्रीपिटल थ्री एल बाई फोर ओमेगा स्क्वायर आया। जो बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं ये नहीं कर पाते हैं, ठीक। ये आ गया। ये आने के बाद इस डायरेक्शन में वी स्क्वायर बाई डी एक्सीलरेशन हो गया, ए नॉट माइनस थ्री एल बाई फोर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा प्लस थ्री एल बाई फोर अल्फा कॉस थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई डी, ये इक्वेशन यूज करें। और टी बराबर टू एम ए नॉट। जब मैंने ये यूज किया ना, अब मैं फंस गया था, सही बताऊं तो अब मैं फंस गया था, मैं सोच रहा था क्या करूं, क्योंकि ए नॉट आ गया। अच्छा, इसमें एक और गलती होती है, थोड़ी देर के लिए मेरे मन में आया था इस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जीरो कर दें। मैं कहा यार रॉड जो है वो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा ही नहीं रही है स्ट्रिंग, तो पार्टिकल का ये वाले पार्टिकल का इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो होगा यार। ये भी गलती बहुत लोग करते हैं भैया। रॉड के इंटरनल फोर्सेस इस पार्टिकल पर ऐसे फोर्स लगा सकते हैं कि ये इधर एक्सीलरेशन हो जाए, तो वो जीरो नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अब क्या करूं बाबू। मैंने कहा एक ही चीज बची है, टॉर्क एनालिसिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट फिर मैंने करी टॉर्क एनालिसिस। टॉर्क का टी नॉट कॉस थीटा कंपोनेंट लिया, टी कॉस थीटा, टी बराबर आई अल्फा लिखा, वहां से चमचमाता हुआ टी की जगह टू एम ए नॉट डाला, ए नॉट और एल अल्फा में एक रिलेशनशिप आ गई, उस रिलेशनशिप को पुरानी वाली इक्वेशन में डाल दिया। आय हाय 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 हाय, क्या बात है, ए नॉट हमारे पास चमचमाता हुआ आ गया, टी बराबर टू एम ए सी एम था,
वैल्यू डाली, ये मेरा आंसर है, ये ओलंपियाड ने जो दिया था वो ये आंसर है। तो बच्चों मेरे हिसाब से, हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया, आपको भी मजा आया होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना? तो आईएनपीएचओ जब पास आएगा तो मैं आईएनपीएचओ के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, चिंता मत करना, ठीक है, ऐसे ला ला करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कुछ शानदार क्वेश्चन करेंगे और सिलेबस से थोड़ा बाहर जाएंगे, ठीक है? टाटा एंड बाय बाय।